Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Abina and Nabil, and welcome to another video which is about who puts in more efforts. तो आप जब भी किसी रिलेशनशिप को देखते हो आपके यूजुअली दिमाग में आता है कि यार इन दोनों में से ज्यादा एफर्ट्स कौन पुट करता होगा. क्या दोनों इक्वली एफर्ट्स पुट इन करते होंगे टू कीप ईच अदर हैप्पी एंड टू कीप देयर रिलेशनशिप हैप्पी क्वर्की, और ये लोग ऐसे ही रहते हैं हर वक्त. हमें देखिए यूजुअली पीपल अज्यूम कि हम दोनों इक्वली एफर्ट लगाते होंगे और इक्वली मेहनत करते होंगे रिलेशनशिप पे, तभी हम इतना खुश रहते हैं और हम इतने एक्साइटेड रहते हैं और हर वक्त हंस रहे होते हैं. बट इट्स नेवर लाइक दिस इन अ रिलेशनशिप कभी भी 50-50 रह ही नहीं पाता. तो we're gonna talk deeply about it कि हम दोनों में से ज्यादा एफर्ट्स कौन पुट करता है और किस तरीके से हम एफर्ट्स को बैलेंस करते हैं. But before starting the video, you know the drill. Do not forget to Like, share and subscribe. Yes, let's go. ओके, तो इफ यू टॉक अबाउट एफर्ट्स कभी भी रिलेशनशिप में दोनों साइड से इक्वल हो ही नहीं पाते. तो जब हम नया रिलेशनशिप में आए थे हम दोनों का माइंडसेट भी ऐसे ही था कि यार दोनों 50-50 एफर्ट्स पुट इन करेंगे ना तो रिलेशनशिप अच्छा चलेगा. बट आपको पता है हर इंसान की एनर्जी हमेशा सेम नहीं रहती. तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अगर हमेशा 50% लगा रही हूँ तो मैं हमेशा 50% लगा सकूँ, और ये अगर हमेशा 70-80% लगा रहा है तो ये हमेशा 70-80% कर सके. It's always like sometimes I will be 50, sometimes he'll be 30, sometimes he'll be 100, sometimes I'll be 0, or sometimes I will be 80, he will be 20, and this is how relationship works. Yes. अब देखो रिलेशनशिप उस स्टेट में भी काम नहीं करता अगर एक इंसान 80 कंटिन्यूस लगाया जा रहा है, 80% एफर्ट्स उसी के, और दूसरा बंदा 20% एफर्ट्स डाले जा रहा है. तो जो 80% एफर्ट्स जिसके लग रहे हैं ना, एक पॉइंट पे दैट पर्सन विल गिव अप कि यार मतलब मेरे ही ज्यादा मेहनत लग रही है, मेरे ही ज्यादा एफर्ट लग रहे हैं, मैं ही ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, मैं ही सारी चीजें प्लान कर रहा हूँ, मैं ही बात करने के लिए इनिशिएट कर रहा हूँ. अब ये शादी भी हुई भी हो ना आपकी, तब भी ये वाली चीज आपका रिश्ता खराब करती है अगर एक इंसान सारे एफर्ट्स लगाता रहता है. तो एक पॉइंट पे आके मेरे ख्याल से वो थक जाता है यार, मतलब बोलेगा ना यार मैं ही क्यों हमेशा करता रहूं, उसको तो कुछ पड़ी नहीं है, जब उसको ही नहीं पड़ी तो मैं ही क्यों करूं. एब्सोल्युटली. और देखो एफर्ट्स, बात यही है कि एफर्ट्स आप दोनों को लगाने, और आप दोनों को यही सोच के लगाने हैं कि दोनों 50-50% एफर्ट लगाएंगे तो ये रिलेशनशिप चलेगा. 50-50 नहीं सोचना टेक्निकली आपको यही है कि आप 50-50% एफर्ट लगाएं, बट इट्स नॉट ऑलवेज 50-50%. आपने अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम एफर्ट्स पुट इन करो. इट इज अंडरस्टैंडेबल एट टाइम्स इसके ऊपर काम का बहुत प्रेशर है और इससे इतना ज्यादा पुट इन नहीं किया जा रहा है रिलेशनशिप में. तो आई विल अंडरस्टैंड हिम, आई विल टेक द इनिशिएटिव और मैं थोड़ा ज्यादा एफर्ट पुट इन करूंगी. जब मेरे ऊपर काम का ज्यादा प्रेशर है या मैं किसी चीज को लेकर बहुत डाउन हूँ, मेरे मूड स्विंग्स आए हुए, आई एम बीइंग अनॉयड, आई एम बीइंग इरिटेटेड, तब इसको मुझे पैम्पर करना पड़ेगा, तब इसको टेक ओवर करना पड़ेगा, तब इसे रिलेशनशिप में शायद 80% देना पड़ेगा जहां मैं 20% दे रही होंगी. एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स. आपको अपने पार्टनर को समझने की जरूरत है. आपने कंपटीशन में नहीं लग जाना है कि मैं इतना ज्यादा एफर्ट डालता हूँ और ये इतना सा एफर्ट डालता है, या ये इतना ज्यादा एफर्ट डालता है मैं इतना सा एफर्ट डालता हूँ. यू डोंट हैव टू डू दिस. आप दोनों ने अपनी अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि आप दोनों अपना 100% डालें. जितना आप दोनों 100% एफर्ट पुट इन कर सकते हैं करें, और बाकी ऑब्वियसली आपका पार्टनर अंडरस्टैंड करेगा. जब आप मोस्ट ऑफ द डेज ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे होते हो ना, तो ऑन सम डेज व्हेन योर एनर्जी इज लो, व्हेन यू हैव वर्क लोड, व्हेन यू हैव अदर थिंग्स टू डू, तब आपका पार्टनर अंडरस्टैंड करता है और वो टेक ओवर कर लेता है. इसी तरह एक रिश्ता चलता है. आप दोनों को एक दूसरे को समझने की जरूरत होती है. समझने के लिए कम्युनिकेट करने की जरूरत होती है. इट्स नॉट लाइक यू हैव टू आर्ग्यू विद योर पार्टनर दैट मैं ही हर वक्त प्लान करता हूँ, मैं ही हर वक्त चीजें करता हूँ. यू हैव टू टॉक अबाउट इट कि यार आई एम यूजुअली डूइंग इट, हमें कहीं जाना है तो मैं प्लान आउट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, हमें कुछ भी करना है उस चीज को मैं डिसाइड कर रही हूँ, कोई दावत आ रही है तो सब चीजें मैं कर रही हूँ. आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी आउट. इट अप्लाइज एवरीवेयर. आइदर आपके घर के काम है, आइदर आप लोगों के बाहर के ऑफिस के काम है, आप लोगों को फैमिली के टाइम देने के काम है. देखो एनर्जी भी एक चीज होती है कि आप लोगों को कितनी एनर्जी दे रहे हो, क्योंकि उससे भी आपकी एनर्जी ड्रेन होती है. तो दोनों ने मिलके घर के काम भी करने हैं, बाहर के काम भी करने हैं, घर वालों को टाइम भी देना है और उस सबको बैलेंस भी करना है. किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होती है घर के काम, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होती है बाहर के काम. अगर इस जनरेशन में आके भी हम ये चीज अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे लिटरली. आप दोनों को समझने की जरूरत है कि ये रिश्ता आप दोनों का है. अगर एक घर में रहते हो ना तो वो घर दोनों की जिम्मेदारी है. एक के ऊपर बर्डन डाल दोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको अच्छा आउटकम दे, ऐसा कभी नहीं होगा. इस तरह आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होंगी.
कोशिश करो अपने पार्टनर की एनर्जी को समझने की कि यार अगर वो लो फील कर रहा है तो कोई बात नहीं यार, उसके लिए कुछ छोटा सा बना दिया, आपने फ्लावर्स दे गए, यू जस्ट ट्राई टू लाइट अप द मूड। आपने अपना एनर्जी, मतलब आप जितनी लगाते हो एफर्ट्स, उससे आपने थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स लगा दिए, सो दैट योर पार्टनर कैन फील गुड। आपको इवेंचुअली कम बैक अच्छा मिलता है उससे। बट जब आपको ये होता है ना यार अजीब ये तो डाउन ही फील कर रहा है, चलो मैं भी छोड़ देता हूँ, दोनों छोड़ दोगे फिर एक पॉइंट पे और दोनों बैठ जाओगे ये सोच के कि यार नाउ दिस रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग आउट एंड व्हाट टू डू नाउ। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि एफर्ट्स दोनों के मैटर करते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट 100% दोनों के एफर्ट्स, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट 50% दोनों के एफर्ट्स, इट्स ऑलवेज अबाउट efforts that matters. 50%, 30%, 20%, 80% फ्लक्चुएट करते रहते हैं वो। बस कांस्टेंट ये नहीं हो जाना चाहिए कि 80% ये लगा ही लेता है ना, वो कांस्टेंटली लगाया जा रहा है 80%, तो आप बोलो बस सही है मेरे 20% एफर्ट ले लो, बस मैं इतना ही करूँ। खाना वो खाना है और आप उसमें नमक का काम कर रहे हो, ऐसा नहीं करना भाई। That was a very good example, I like it. तो ये चीज आपने नहीं करनी है, आपने ये चीज समझनी है। आपकी बेगम अगर किचन में खड़ी हुई खाना बना रही है ना, तो एटलीस्ट आप उसको उसके साथ खड़े होके बर्तन धो दो यार। सही है, आप बर्तन धो दोगे ना तो आप कोई छोटे नहीं हो जाओगे। इसमें क्या होगा, आप अपने पार्टनर की हेल्प कर रहे हो। अगर वो आपको नहीं धोने दे रही, ठीक है, अगर आपको बर्तन धोने में मसला है तो एटलीस्ट आप किचन में उसके साथ खड़े होके उससे बातें कर लो। पता है वो भी बहुत मैटर करता है कि आप एटलीस्ट साथ खड़े होके उसका माइंड डाइवर्टेड रख रहे हो, उससे बात कर रहे हो, उसका मूड अच्छा रख रहे हो, वो भी बहुत मैटर करता है। इसका मतलब ये नहीं समझना कि मैं बातें करूंगा उससे तो वो खाना जला देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी भाई। वो एक्सपर्ट होगी। अगर वो खाना किचन में खड़े होके पका रही है, अगर उसको कुछ चाहिए जैसे फ्रिज में या फिर ऊपर किसी कैबिनेट से मसाला वगैरह चाहिए, तो वो आपसे मांग सकती है, आप दे सकते हो उसको, इसमें कोई मसला नहीं है। एटलीस्ट थोड़ा तो ट्राई करो उसके हेल्प करने का यार। थोड़ी आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर ऑफ मैन कि वो ऑफिस से आते हैं और वो बोलते हैं यार हम थके हुए, अब हम लेट रहे हैं और हमें बस खाना ला के दे दो। भाई आप ऑफिस से थके हुए तो क्या वो पूरा दिन घर पे आराम कर रही थी? नहीं ना, वो भी तो ऑब्वियसली काम कर रही होगी कुछ ना कुछ। आई डोंट नो एनी वुमेन इन दिनों अथवा इस जनरेशन में कि वो बैठ के बस चिल कर रही होती है। आइदर वो घर का काम कर रही होती है या वो अपना भी कोई काम कर रही होती है, बिकॉज लिटरली वुमेन आर टेकिंग ओवर वर्क अ लॉट। वो बहुत काम होते हैं अब करने के लिए जो वो भी कर रही होती है। आइदर वो अपना कोई काम कर रही है या वो घर का कोई काम कर रही है। आपने ना उसको एक वो समझ लिया है कि वो रोबोट है, ठीक है, वो पूरा दिन काम भी करे, आपके ऑफिस से आने के बाद आपकी खिदमत भी करे। देखो दिस इज वेरी अनफेयर। यू नीड टू पुट, यहाँ पर बारी आती है एफर्ट्स लगाने की। तो जब वो भी पूरा दिन काम कर रही है ना, सुबह उठ रही है, घर को देख रही है, आपके घर को साफ सुथरा रख रही है, ऑब्वियसली ये भी एक काम होता है, ये कोई आसान चीज नहीं होती। आप करके देखो एक हफ्ता, आपको पता चलेगा। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप जब ऑफिस से आए हो, ठीक है, आप फ्रेश होने जाओ, आपने 5-10 मिनट रेस्ट किया, फिर आप उसके पास चले जाओ, आप जाके उसकी हेल्प कराओ, उससे बातें करो, उसके काम करने में। खाना आपको मिलेगा भाई, खाना नहीं है, ऐसा नहीं है कि खाना नहीं देगी, लेकिन एटलीस्ट उसके साथ एटलीस्ट उसके साथ हेल्प तो करो। वो खाना निकाल लिया, प्लेट्स लगा लो यार। कोई मसला नहीं है इसमें। ये जो हमने हमारी जनरेशन का एक बना लिया ना माइंडसेट कि यार आई एम ग्लैड कि अब ये चीजें बहुत बेहतर होना शुरू हो गई हैं। नाउ मेन आर अंडरस्टैंडिंग कि भाई दोनों को काम करना चाहिए, चाहे वो बाहर का हो या घर का हो, एंड दे आर ट्राइंग टू इनिशिएट, वो एफर्ट्स लगा रहे हैं और दोनों मिलके घर अब बहुत अच्छा चलाने लगे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट बहुत सारे लोगों को अब भी ये चीज़ समझ में नहीं आती है। बहुत सारे मर्द अब भी ऐसे ही हैं कि वो ऑफिस से आते हैं, बोलते हैं ओह हमारा काम है कमाना, हम कमा कर आ गए, अब हमें खाना दो लाके। भाई आपका काम है कमाना, तो जो कमा के आप दे रहे हो वो लड़की आपका पूरा घर चला रही है, वो भी तो कर रही है ना। एंड इट्स यू नो द वर्स्ट पार्ट इज कि एट टाइम्स ऐसा होता है कि लड़की भी ऑफिस जाती है और वो अगर ऑफिस से आ रही है तो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ऑफिस भी संभाले और घर भी संभाले। वो इंसान नहीं है। आप लड़के से एक्सपेक्ट कर सकते हो ये कि वो ऑफिस भी संभाले और घर भी संभाले, तो लड़की से क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है ये? वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। दोनों को मिलकर काम करना होगा। दोनों को मिलकर, अगर दोनों ऑफिस जा रहे हैं तो घर आकर दोनों खाना बनाने में एक दूसरे की हेल्प करें, खाना लगाने में एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को चीजों के लिए मोटिवेट करें, पूरे दिन में ऑफिस में क्या क्या हुआ वो सब डिस्कस करें, रादर देन जस्ट अज्यूमिंग कि ओ ये तो इसकी जिम्मेदारी है, शी हैव टू डू इट। प्लीज डोंट डू दिस। इस तरह आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा। एफर्ट्स बर्बाद हो जाएगा, बता रहा हूं मैं। एब्सोल्युटली। एफर्ट्स जब दोनों साइड से लगते हैं एक रिश्ता तभी चलता है। yes. अगर आप एक ही इंसान से ज्यादा एक्सपेक्ट करते रहे तो नाउ सी दिस इज द पॉइंट जहां पर एफर्ट्स मैटर करते हैं कि अगर आप उससे 80% एक्सपेक्ट करते रहोगे ना और खुद 20% लगाते रहोगे, एक दिन आएगा वो सब छोड़ देगी।
She will be like, अब करो। तुम लगाना बेटा, 80 भी खुद लगाना, 20 भी खुद वही लगाना। तो, क्योंकि वो बोलेगी अब करो, मेरी बस हो गई है, मैं मतलब मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, क्योंकि मैं इंसान तो नहीं लगती कि मैं काम करती रहूं, मैं एफर्ट्स भी पुट इन करती रहूं, हमारे रिश्ते को भी मैं देखूं, लोगों की बातें भी मैं सुनूं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर, ट्राई टू हेल्प योर पार्टनर इन एवरी वे। और जब दोनों मिलके एफर्ट्स लगाओगे रिलेशनशिप में, जब दोनों मिलके घर चलाओगे, योर लाइफ विल बी रियली हैप्पी एंड इट विल बी एट पीस, रादर देन कि औरत को औरत और मर्द को मर्द समझ के जो नॉर्म्स हमने फिट इन कर लिए हैं हम उन्हीं को कंटिन्यू करके चलें। इट्स टाइम दैट वी ब्रेक दैट एंड वी अंडरस्टैंड आवर पार्टनर। क्योंकि भाई ये रिश्ता सबसे प्यारा होता है, और अगर आप चाहते हो ना कि आपका रिश्ता बाकी में बहुत सुकून का, बहुत प्यारा रहे, तो अपने पार्टनर को इम्पोर्टेंस देना शुरू करो, अपने रिश्ते को इम्पोर्टेंस देना शुरू करो। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, यू विल सी हाउ हैप्पी योर लाइफ इज बिकमिंग। तो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। If you like it, do not forget to like, share, subscribe. हमने I hope हमारा पॉइंट क्लियर आप लोगों को कर दिया होगा किसी तरीके से। इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी और वीडियो में with a very good topic इंशाल्लाह। And thank you so much for all the comments जो हमें आते हैं that you guys are such a positive couple। हम लोगों को आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। थैंक यू सो मच। हमारी वीडियोस अगर आप में से किसी को भी हेल्प आउट करती है ना, दैट मीन्स अ लॉट टू अस, बिकॉज यही हमारा मेन पर्पस है इन वीडियोस को बनाने का। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं कि हम और कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनाएं, आप तो कमेंट करें, बताना जरूर हमको। yes, हम जरूर बनाएंगे। we'll definitely make a video on that. Till then, take care of yourself. Bye bye।